आज मैं मेरे टेरेस गार्डन में लगाने वाली हूँ खीरा। खीरा को हम बड़े आसानी से घर की छत पर लगा सकते हैं और बड़े ग्रो बैग में हम कम मिट्टी भरकर खीरा के पौधे लगाने वाले हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो खीरा लगाने के लिए मैंने लिया है ये इतना बड़ा ग्रो बैग, जिसे मैंने घर पर ही बनाया है एक ख़राब पड़ी हुई सीमेंट की बोरी से। ग्रो बैग बनाने का वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने वो वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप वहां जाकर इस तरीके से फ्री में ग्रो बैग घर पर ही बना सकते हैं। और इसमें मैंने जगह जगह थोड़े छेद भी किए हैं ताकि एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल सके और हमारा पौधा अच्छे से ग्रो हो। तो खीरा को मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ। इस ग्रो बैग को मैं यहाँ पर रखूँगी क्योंकि खीरा की बेल जब बड़ी होगी तो वो इस रस्सी के जाल पर फैल जाएगी। तो आपको भी इस तरीके का जाल बनाना पड़ेगा खीरा की बेल को फैलाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर इस ग्रो बैग को सही से रख दिया है जिस प्रकार से मुझे यहाँ पर बीज लगाना है। हमेशा भारी वजन वाले ग्रो बैग को आप छत पर बीम वाली जगह पर रखें, जिससे कि आपके छत को कोई नुकसान नहीं होगा। और अब इतने बड़े ग्रो बैग को हम कम मिट्टी में भरेंगे। तो सबसे पहले मैं इस ग्रो बैग में जो भी हमारा घर से किचन वेस्ट निकलता है उन सभी को मैं इस ग्रो बैग में नीचे भर रही हूँ और हमें इसे अच्छे से दबा कर भरना है। इस तरीके का कंडा का टुकड़ा भी आप इसमें डाल सकते हैं, उनका भी अच्छे से खाद बन जाएगा। और हमारे टेरेस गार्डन में जो भी पत्तियां ख़राब होती है, पेड़ पौधे ख़राब होते हैं, तो उसे भी आप इस तरीके से नीचे भर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारा पौधा भी ऊपर ग्रो होता है और नीचे हमारे ग्रो बैग में खाद भी बनता रहता है, जिससे फिर हमें अलग से खाद बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आधा से कम ग्रो बैग मैंने इस तरीके से कचरे से भर लिया है। अब हमें अच्छी मिट्टी बनाना है ताकि उनमें हम खीरा के पौधे लगाएं तो वो अच्छे से ग्रो हो और उनमें ढेर सारे खीरा लगें। तो इसके लिए आपको चाहिए मिट्टी। तो ये पुरानी मिट्टी है जिसमें कि इसी तरह से मैंने किचन वेस्ट डाला था नीचे ग्रो बैग में, तो वो अब इस तरीके से मिट्टी बन गया है। इसमें मैं और दूसरे ग्रो बैग की मिट्टी मिला रही हूँ ताकि ये अच्छे से और अच्छी हो सके। अगर आप पहली बार मिट्टी लाए हैं तो मैं जो चीज़ अभी डाल रही हूँ इन्हें आप ज़्यादा मात्रा में डाल सकते हैं। मैं मिट्टी में मिलाती हूँ चाय की सूखी हुई पत्ती, जो चाय बनने के बाद में वैसे ही फिकती है, उसे मैं संभाल कर और सुखा कर रख लेती हूँ। जब मिट्टी बनाना होती है तो मैं मिट्टी में उसे डाल देती हूँ। और मैंने मिट्टी में मिलाई है हल्दी। तो हल्दी से चींटियाँ नहीं लगती है ग्रो बैग में और कोई बीमारी भी हमारे पौधों में नहीं आती है। और मैंने इसमें मिलाई है रेत, जो घर बनने के समय काम आती है। उसी रेत को मैंने मिट्टी में इतनी मिलाई है। अगर आपकी नई मिट्टी है तो आप उसमें ज़्यादा मात्रा में मिला सकते हैं। साथ में मैंने चूना मिलाया है ताकि हम जो भी हम इसमें पौधा लगाएं उसे सभी खाद मिलती रहे। और इसमें मैंने राख भी मिलाई है। राख से मिट्टी में कोई भी कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। और नीम के सूखे हुए पत्ते भी मिला दिए हैं नीम खली की जगह। हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। इस तरीके से आप घर पर उपलब्ध चीज़ों से फ्री में अच्छी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। मैंने सभी ग्रो बैग की मिट्टी को इसी प्रकार से बनाया है। तो मैंने इसे इस तरीके से अच्छा मिला लिया है। चलिए अब हम इसे ग्रो बैग में भरते हैं। तो ग्रो बैग में हम डायरेक्ट मिट्टी को नहीं भरेंगे, थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेके भरेंगे ताकि इसमें जो किचन वेस्ट है वहाँ अच्छे से मिट्टी सेट हो जाए। तो इस तरीके से मैं इसमें मिट्टी डाल रही हूँ और बाद में इसे हाथ से ठीक भी कर रही हूँ ताकि कोई भी गैप हमारे ग्रो बैग में ना रहे। अगर ग्रो बैग में कहीं कोई सी जगह खाली रह जाएगी तो हमारा ग्रो बैग देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और 24 इंच के ग्रो बैग में आप बेल वाली सब्जी को लगा सकते हैं। हमेशा बड़े वाले ग्रो बैग में या गमले में बेल वाली सब्जी को लगाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से
पौधे की बेल फैलती है उसी प्रकार ग्रो बैग में नीचे जड़ भी बनती है। तो इस तरीके से मैं इतना बड़ा ग्रो बैग ले रही हूँ और ग्रो बैग को मैं फुल भरूँगी, क्योंकि अभी धूप के कारण ग्रो बैग ख़राब हो जाते हैं। जितना ग्रो बैग मिट्टी से भरा रहता है तो वह अच्छा सुरक्षित रहता है, तो इसलिए मैं इसे पूरा भरूँगी ताकि हमारा ग्रो बैग ख़राब ना हो। तो इस तरीके से मैंने इतना ग्रो बैग मिट्टी से भर दी है और जो भी कंकर पत्थर ऊपर आपको दिखे उसे हटा देना है इस प्रकार से। तो इस तरीके से मैंने ग्रो बैग को भर लिया है और अब हम इसमें बीज लगाने वाले हैं। तो डिस्पोजल गिलास में मैंने पहले बीज लगा दिए थे तो वो इतने बड़े हो चुके हैं, तो इन्हें भी मैं यहाँ पर लगाऊंगी और साथ में कुछ बीज भी लगाऊंगी ताकि ये भी इतने बड़े हो जाएंगे, तब मैं इन्हें दूसरे ग्रो बैग में लगा दूंगी। तो इतने बड़े ग्रो बैग में मैं बस 2 पौधे ही खीरा के रखूँगी। अगर हम ज़्यादा पौधे एक ही ग्रो बैग में लगा देंगे तो पौधे बढ़ेंगे भी सही, लेकिन उनमें कुछ ही खीरा लगकर ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए हम 2 पौधे ही इसमें लगाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने इतनी दूरी पे ये बीज लगाए हैं। तो ये जो पौधे उगाए हैं तो उन्हें भी मैं लगा रही हूँ। मैंने इस तरीके से डिस्पोजल गिलास में लगाया था और अब मैं इसे इस तरीके से इसमें गड्ढा करके और अच्छे से हमें प्रेस कर देना है ताकि हमारा पौधा ख़राब ना हो। हमेशा ऐसे पौधे शाम के टाइम ही रिपोर्ट करना चाहिए। और जो भी मिट्टी डिस्पोजल गिलास में थी ज़्यादा खाद वाली, उसे भी मैंने इसी में मिला दिया है। और अब हमें देना है इसमें अच्छी तरीके से पानी। आप चाहें तो ग्रो बैग भरने के बाद भी पानी दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम ग्रो बैग में बीज लगाने के बाद पानी देते हैं तो उससे बीज नीचे चला जाता है और वो ग्रो नहीं होता। इसलिए मैं पहले पानी देती हूँ ग्रो बैग में, बाद में बीज लगाती हूँ। तो अभी मैंने डायरेक्ट बीज लगा दिए हैं क्योंकि मैंने ये पौधे भी लगाए हैं। और इसी तरह मैंने यहाँ पर भी गिलकी के बीज लगाए थे तो वो इस तरीके से अच्छे से ग्रो हो गए हैं। अब मैं इनमें 2 ही पौधे रखूँगी और कुछ पौधे अलग ग्रो बैग में लगा दूँगी। तो इस प्रकार आप बड़े आसानी से अपने घर की छत पर फ्री में ढेर सारी सब्जियां उगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।